बिना रोजगार वैसे भी जान जा रही है हमारी, कोई है ही नहीं कमाने वाला। जब मैंने पहले ही ये बात कह दी कि हमारे कोई नौकरी वाला है ही नहीं, जब हमारा घर का चूल्हा इस नौकरी पर निर्भर है, वो भी 20,000 की तनख्वाह पर, हाँ, तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इससे अच्छा यहीं बैठ के जान निकल जाए घर पे। कम से कम ये तो ना कहें कि भाई हमें हटा दिया गया। एक जो घर वालों की उम्मीद है, दूर से हम आ रहे हैं, दूर शहर से, दादरी से आता है सर। मैं कैथल से आई हूँ, जैसे सर अपने पूरे परिवार को यहाँ पर लेके आई हूँ सर। सर 80 किलोमीटर समथिंग, 80-88 किलोमीटर स्टेशन टू स्टेशन है। घर से अगर बात करें तो सुबह 6 बजे निकलते हैं और शाम को 7:30 बजे घर पहुँचते हैं। सॉरी सर। घर में कौन कौन है आपके? पूरा परिवार ही है सर। पूरा परिवार है। तो सीधी सी बात दिखाई दे रही है, उनको अपने बंदे एडजस्ट करने हैं सर, इस वजह से वो हमें हटा रहे हैं। वो लड़की उस लड़की का पालन पोषण कैसे करेगी सर, जो 4-5 महीने की बच्ची है, जॉब जा चुकी है उसकी, आगे पालन पोषण कैसे होगा सर? बंद करो, पर बंद नहीं तो तुम करो। भाई अकेले हरियाणा गवर्नमेंट की पोर्टल के ऊपर 2023 के आंकड़ों के हिसाब से 5 लाख से ज़्यादा अनएम्प्लॉय है, एम्प्लॉयमेंट जिनके पास नहीं है, बेरोजगार युवाओं की फौज भरी पड़ी है। पर सरकार क्या कर रही है? सरकार कान में रुई ठूस के सोई पड़ी है, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। और बड़ी बात ये बता दूं, पिछले काफ़ी सालों से ना कोई नई भर्ती हुई है, ना कोई कच्चे कर्मचारी जो है पक्के किए गए हैं। यूँ समस्या जो कि त्यों बनी हुई है, ऐसे कैसे काम चलेगा? जो नायब सरकार बड़ी बड़ी बातें बोल रही है और करने को उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे सरकार अपने 5 साल कैसे पूरे करेंगी? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ये सामने देख लीजिए भाई, हाटोन के कर्मचारी है, स्किलफुल कर्मचारी है, 10-12 साल इनको काम करते को हो गए, इनको पता है कैसे काम करना है, कैसे काम होता है, स्किल्स इनके पास है। अब सरकार ने इनका टेंडर खत्म कर दिया, ऐसे बोल रही है कि जी आप जाओ, आपकी जगह कोई और कर्मचारी हम भर लेंगे और वहाँ पर वो काम करेंगे। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। एक ट्रेंड कर्मचारी को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह पे छोड़ देना और नए कर्मचारी उनकी जगह भर्ती करवाना कहाँ तक जायज़ है? कितने टाइम से काम कर रहे हैं सर? पिछले 2 साल से हम अपने कुछ कार्य कुशलता से अपना यहाँ काम कर रहे हैं नगर निगम में। हाँ जी, नगर निगम। क्या आपका क्या प्रोफाइल क्या था, क्या काम करते थे? प्रोफाइल सर मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर हूँ और सरकार द्वारा ULB डिपार्टमेंट द्वारा पोर्टल है उसका GRS ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम, जो कि संभालती हूँ, जिसपे कंप्लेंट्स आती है सफाई को लेकर के, और हेल्पलाइन नंबर है जी, उस पर मेरी ड्यूटी है जी। उसके अलावा टाइपिंग वर्क रहता है, जो कि अधिकारियों के पास रहता है। तो 2 साल से आप अधिकारी बुलाते हैं तभी वहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं, अपना जो शीट का काम छोड़ करके उनका भी काम करते हैं। 2 साल से आप काम कर रहे हो? हाँ जी। डाटा एंट्री का। हाँ अब वो काम खत्म हो गया, आपकी जगह कोई नया बंदा आ गया? सर काम खत्म नहीं होता, ऑनलाइन पोर्टल्स के काम। आपको क्यों हटाया? सर कोई कारण ही तो नहीं बता रहे, यही तो जानना चाह रहे हैं। अलग अलग हमें हवाले दिए जाते हैं। जैसे पहली बात तो ये कि कमिश्नर सर हमसे आज तक नहीं मिले। ठीक है। आज तक हमारी नौकरी जाने पर वो अड़े हुए हैं कि इनको निकालो निकालो निकालो। एक बार रीजन तो बताए। जब हाउस की मीटिंग के दौरान ये हमने मुद्दा रखा पार्षदों के आगे, उन्होंने भी बातचीत की, तो अलग अलग स्टेटमेंट दी जाते हैं। कहते हैं कि पहले तो दिया गया बजट का हवाला कि हमारे पास बजट नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बजट नहीं है तो एक्सपर्ट रख रहे हैं, रिटायर एक्सपर्ट रख रखे हैं, जिनकी सैलरी 50 से 60 हज़ार समथिंग है, जिसमें हम जैसे कर्मचारी 3 लगते हैं। हमारी सैलरी जो है उसमें 3 कर्मचारी लगते हैं जी। ऊपर से उनकी पेंशन। हमारे घर में कोई नौकरी वाला नहीं है। जो चूल्हा जल रहा है हमारे घर में इसी नौकरी से चल रहा है, और अब वो भी गई जी हमारी। 4 जून 2025 को हमें रिलीव कर दिया गया। कोई नोटिस दिया? पहले पीरियड नोटिस था आपके पास या फिर नहीं? जाओ आप नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। हायर ऑफिसर से मिले आप, DC से मिले हो? हाँ। या फिर यहाँ के देखिए जी, मंत्री से आप परवीन पोपली जी मेयर से मिले थे, उनके द्वारा भी हमें कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला। बस एक सांत्वना मिली जी, कोशिश करेंगे। कोशिश में तो देखो जी हार ही है, या तो आ रही है पार।
ठीक है। और दूसरा हवाला ये दिया गया कमिश्नर सर के द्वारा कि है ना प्रोजेक्ट के लिए बुलाए गए थे और प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है और इनको जाने दो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारी ज्वाइनिंग आती है उस पर लिखा जाता है कि आपकी प्रोजेक्ट में आ रही है या कैसे आ रही है। ये देखिए जी, ऊपर यहाँ हेडिंग देखिए लिख रखी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हिसार, डिपार्टमेंट का नाम, और डिपार्टमेंट का काम कभी ख़त्म नहीं होता। अब मैं दिखाना चाहूँगी कि आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोजेक्ट का, ये यहाँ प्रोजेक्ट का है जी, जिस पे ऊपर लिखा गया है प्रोजेक्ट डाटा स्कैनिंग, आगे जो भी लिख रखी है लाइन कि भाई आपके इसके तहत। और अगर हमारे में ये ज्वाइनिंग में लिखा आता तो हम ज्वाइनिंग लेते ही नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट में साफ लिखा होता। भाई प्रोजेक्ट एक सरकार का एक टाइम पे चलता है और बाद में ख़त्म हो जाता है जी। ये है जो कि कोई औचित्य नहीं बनता इन सब हवालों का। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हो कि आप लोगों को हटाकर जो रिटायर्ड कर्मचारी है ये उनको आपकी जगह रखा जाएगा। देख सकते हैं ये टेबल है, तो ये इतने कर्मचारी देता हूँ। हाँ आपके जी, रिलेवेंट लेटर जो ये है, हाँ जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हार्टोन भवन 73 सेक्टर 2 हरियाणा, इसमें लिखा है कि आर्टोन डीईओ को पद से भारमुक्त कर आर्टोन पैनल में वापस भेजने बारे में। मतलब आपको भारमुक्त कर दिया यहाँ से, हाँ आपको वापस भेज दिया आर्टोन के अंदर। हाँ जी। अब आर्टोन ही डिसाइड करेगा आपको आगे कहाँ भेजा जाएगा। सर हार्टोन तभी डिसाइड करेगा जब कोई डिमांड आएगी और उसमें महीने, 2 महीने, साल, 2 साल। अभी जो हमारी 2023 में जब ज्वाइनिंग आई, ये हमने 2020-21 का पेपर क्लियर कर रखा था, तब हमारी 2023 में ज्वाइनिंग आई है। एक बार आपको भी पता है, आम जनता को भी पता है कि रोजगार मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन कैसे हमसे छीना जा रहा है। और हाँ, कहीं कोई हमारे काम में गलती नहीं है तो हमें बताओ, दिखाओ प्रूफ। हमारा पीछे मैं तो बल्कि सीएम से भी यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप आकर निरीक्षण तो करें सर, कि कहाँ कमी है, हमारा रिव्यू ले कि कहीं अगर कोई कमी पाएगी ना हम चले जाएंगे। ये मुद्दा खाली हिसार में हुआ है, पूरे हरियाणा के अंदर हिसार में ही हुआ है जी, सबसे बड़े लेवल पे एमसी हिसार में ही हुआ है जी, कहीं भी नहीं हटाया गया। गुरुग्राम और पंचकुला का तो रिकॉर्ड है जी, जो उनकी एक बार शरण में आ गया ना एम्प्लॉय, वो नहीं हटाते जी, उनका तो रिकॉर्ड है। हाँ। यहाँ पे मैंने सुना 10-10 साल से लोग काम करे, उनको भी हटाया गया है, बाकी लोग भी है। हाँ उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आप कभी कौन बोल रहे थे? हाँ, अजय जी, क्या नाम है आपका? अजय जी, पूरा मामला क्या है, पूरा मुद्दा क्या है? सर, हम डीओ हार्टोन से है कर्मचारी। हमको 15 बंदों को अभी निकाला गया बिना किसी कारण के। ठीक है। सीएम सर से हमने एक बार मतलब एप्लीकेशन दे के गए थे 2-3 महीने पहले। ठीक है। वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमारा। हमें यहाँ पे कमिश्नर साहब ने मतलब बिना किसी कारण के निकाल दिया गया है और हवाला दे रहे कि हमारे पास बजट नहीं है। बजट नहीं होता तो हम ये जो इन्होंने 15 या 16 जो एक्सपर्ट रखे हुए हैं, वो क्यों रखे हुए हैं? हमसे हमारी तो 20 से 25 हज़ार सैलरी है, उनकी है 50 से 60 हज़ार। ठीक है। तो वो बजट उनके लिए कहाँ से आता है, हम ये पूछना चाहते हैं। और कभी कभार कहते हैं कि आपके हमारा काम खत्म हो गया, आपको जिस चीज़ के लिए रखा है वो ख़त्म हो गया। काम कब ख़त्म होता है सर? काम चल रहा है, अभी भी हम यहाँ पे बैठे हैं ना, हमारा काम अभी भी पेंडिंग ही पड़ा है, हमारी सीटें खाली पड़ी है। ये नहीं कह रहे कि हम हमारी जगह एक्सपर्ट लगाए गए, एक्सपर्ट पहले लगे हुए, लेकिन उनके लिए बजट कहाँ से आया है, हम ये पूछना चाहते हैं। हमारे लिए बजट कैसे खत्म हो गया? कुल मिलाकर जो काम आप लोग संभालते थे, वो सीटें भी खाली पड़ी है। आम पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक आ रही है, कई बार तो हमारे पास ही भेज देते हैं, उनके पास चले जाओ। हम यहाँ पे कैसे काम करेंगे? यहाँ पे बैठ के हम धरने पे हैं, हमारा खत्म हो चुका है कार्यकाल, तो हम काम कैसे करेंगे? उनको उम्मीद अभी भी ये है कि उनको आपने नौकरी से निकाल दे, फिर भी आपका काम करके देंगे वो लोग। हाँ जी, ये भी सोच रहे हैं। कभी कभी आ जाती कोई पब्लिक, ये हमारा काम करके दो, हम कैसे करके दें? हम यहाँ पे बैठे हैं। कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन करने से पहले अपनी जॉब सिक्योरिटी देखता है, तो जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया हाँ था, जी, तो हाँ क्या जी। उसके अंदर ये चीज मेंशन थी कि इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको हम प्रोजेक्ट के थ्रू है ही नहीं सर, डिपार्टमेंट के थ्रू हमारा सर हर साल एक्सटेंड होता है, प्रोजेक्ट नहीं है सर, ये हर साल एक्सटेंड होता रहता है। तो कच्चा कर्मचारी कोई भी हो, उसका 1 साल का ही होता है, हर साल अगली बार हर साल रिन्यू होता रहता है। जैसे हम दोनों हैं, हमें 19 साल हो गए जी। 19 साल से आप लोग काम कर रहे हो भाई। ये 2 लोग हैं मेरे सामने, 19 साल से हार्टोन के अंदर ये जो है निगम के लिए और बाकी डिपार्टमेंट में भी काम किया आपने। डिपार्टमेंट कहाँ में किया काम जी, किया आपने? बिजली बोर्ड में किया जी 17 साल। ठीक है। और 2 साल यहाँ हो गए। निगम में हो गए? 2 निगम साल में हो गए जी। अब बोल रहे कि जाओ जी यहाँ अब से। जब बोल रहे जाओ, बाकी हर डिपार्टमेंट जबकि में सरकार ने ये कहा है कि जॉब सिक्योरिटी है, 5 साल से ऊपर जिनको अगर जॉब सिक्योरिटी है, जिस डिपार्टमेंट में है वो डिपार्टमेंट जॉब सिक्योरिटी देगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, ये बस निकालने की सोच रहे हैं। बाकी हर डिपार्टमेंट कोई इसके अलावा कोई कमाई का जरिया और है आपके पास? नहीं जी, कोई जरिया परिवार नहीं। में कौन कौन है अभी? परिवार में जी बीवी है, बच्चे हैं,
कितने बच्चे? कमाने वाले 3 बच्चे हैं जी, 3 कमाने बच्चे। वाला मैं अकेला हूँ। ये देखो भाई 19 साल से जिस चीज़ को लेकर ये डिपेंडेंट थे उसी से इस डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि आप निकलो यहाँ से। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाई का कोई और जरिया नहीं है, तो सरकार क्या करे? अब ये लोग हमारे कहाँ साथ में जाएंगे? जो आर्टून से आए थे ना, जो हमारे साथ में अलग अलग डिपार्टमेंट में गए, उनको सबको जॉब सिक्योरिटी आप मिल भी गई 19 है। साल से काम कर रहे हाँ हो। जी, साथ थे, उन हम सबको दोनों- जॉब दोनों सिक्योरिटी साथ मिल गई। जो हमसे ना 10-15 साल बाद में लगे थे, उनको भी जॉब सिक्योरिटी मिल गई है। अच्छा, तो कोई सरकार का कोई नियम भी है क्या? भाई आपने 10 साल काम किया गवर्नमेंट के लिए, उसके बाद में नियम हम है जी, आपको बिल्कुल। पक्का कर देंगे, या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है सरकार के पास? जॉब सिक्योरिटी का आ रहा है जी, लेकिन दे नहीं रहे। बाकी सर डिपार्टमेंट नहीं में दे दे रहे? रहे रीजन क्या हैं, मानते वो तो ये बताएंगे दे जी, रहे सर, इस रीजन चीज़ भी का। नहीं बता रहे ना। यहाँ मैं MCH में, हिसार में, इस जगह को छोड़कर बाकी हर जगह सुनने में आया कि सिक्योरिटी जॉब दे सिक्योरिटी दी। मिल चुकी है। मतलब आप साफ लेकिन यहाँ पे तौर नहीं पर है। नगर निगम के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर यह पार्शलिटी की जा रही है। बिल्कुल जी। अन्य डिपार्टमेंट अगर हार्टोन के जो हाँ जी, एम्प्लॉय हाँ लगे जी। हुए हैं उनको जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल जी, मिली है सर, हमने इनको सारे सबूत भी दे दी जी। हर डिपार्टमेंट में जो लेटर हुए इशू हुए हैं, सारे लेटर भी दे दिए जिनको। हमारी पॉलिसी भी दे दी। हमारी पॉलिसी में साफ लिखा हुआ है अभी आपका पिछला एक्सपीरियंस काउंट होगा और पे प्रोटेक्ट होगी जी। फिर भी नहीं मांग रहे। नहीं हो रही है क्योंकि नहीं रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो रही जी कोई अभी। रिप्लेसमेंट नहीं है जी अभी तक। जी सर बताएं जी, आप बताएं। सर हम कई बार मिल चुके हैं सर मेयर सर से भी, तो उनका कोई मतलब संतुष्ट कोई रिप्लाई अभी तक आया नहीं है उनका। सिर्फ यही बोलते हैं देखता हूँ। 4-4 घंटे उनके पास यूनियन के साथ हम बैठ के आए हैं सर, एक ही रिप्लाई आता है करता हूँ बात। हमें हटा सर, सिर्फ हमें इससे हमारे कमिश्नर सर से ये कोई लेना देना या नहीं कमिश्नर सर को कि हम काम कितना करते हैं कि क्या नहीं। उनको तो आज तक कमिश्नर सर को ये नहीं पता कि ये हार्ट्रॉन का एम्प्लॉई है। सिर्फ उनको ये टारगेट कर रहे हैं कि ये हार्ट्रॉन का है तो इसको हटाना है, चाहे कोई भी हो इसमें, और काम कितना भी करता है उनको कुछ नहीं पता है सर। और उनका क्या कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इसके अंदर कि सर, हम- इन लोगों को हटाएंगे तो अपने बंदे यहाँ पर लगाएंगे? हो सकता ऐसा है कुछ सर, है क्या? हो सकता है सर। अगर बंदा काम ना करता हो तो उसको हटाओ सर, लेकिन अगर सिर्फ आंख बंद करके और ये देख लिया कि ये हार्ट्रॉन का एम्प्लॉय है इसको हटाना है, तो मतलब सीधी सी बात दिखाई दे रही है उनको अपने बंदे एडजस्ट करने हैं सर, इस वजह से वो हमें हटा रहे हैं। हमारा काम देखो सर, हमारे जो हेड है उन्होंने हमारी रिपोर्ट दे रखी है सर। देखो पहली साल जो हमारी रिपोर्ट दी थी उनके अंदर उन्होंने दिया था कि इनका काम संतोषजनक है और सिक्योरिटी। इसी बात पे हम जब स्टार्टिंग में आते हैं, अगर प्रोजेक्ट के अंदर ज्वाइनिंग आती तो हम ज्वाइनिंग लेते ही नहीं। हमें मतलब एक डिपार्टमेंट मिला है और हमारे साथ ये एक धांधली की जाए कि आपको प्रोजेक्ट के थ्रू बुलाया गया है, जबकि ऐसे लिखित में तो कोई भी चीज है ही नहीं ऐसी। तो लिखित में क्या है आपके पास? लिखित में हमारे पास प्रोजेक्ट ये दिया गया कि हमें डिपार्टमेंट दिया गया है सर, नगर निगम डिपार्टमेंट दिया गया है सर अलग से। ये देखो सर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हिसार डिपार्टमेंट लिखा गया है सर यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट होता तो हम यहाँ पे नहीं होते आज। प्रोजेक्ट वाले के प्रोजेक्ट की ज्वाइनिंग अलग से दी होती है सर, या तो इन्होंने लगाने से पहले जब लगाए थे तब वहाँ पे लिखना चाहिए था कि हम आपकी ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट में दे रहे हैं। और हमारे सर छोटे छोटे बच्चे घर पे छोड़ के आए हुए हैं हम यहाँ पे। एक लड़की को अभी कर्मचारी को जो हमारे साथ में लगी हुई है 4 महीने की लड़की है सर, उसको पूरी यानी कि जो मैटरनिटी लीव होती है उसे 5 महीने की लीव दी गई है, जबकि 6 महीने की तो हर जगह पे लिखी होती है सर। वो सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं सर देखो। और पढ़ाने के बाद अगर ऐसे सड़कों पर बैठना पड़ गया ना तो उस लड़की को पढ़ाने का क्या फायदा सर। कितने साल से हो आप इस? 2 साल से लगे हुए हैं सर। वो लड़की उस लड़की का पालन पोषण कैसे करेगी सर, जो 4-5 महीने की बच्ची है, जॉब जा चुकी है, उसकी आगे पालन पोषण कैसे होगा सर। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है रणवीर गंगवा, उनसे मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी, बहुत क्या बार जा चुकी है। उनका भी रिस्पॉन्स यही है कि मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगा। अच्छा, बात सबका रिस्पॉन्स यही आता है कि मैं बात करूंगा। तो अभी आपको बिना नोटिस के दिए हटा दिया गया? बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया सर। और अभी तक कोई भी किसी भी मिनिस्टर जिससे भी हम मिले हैं ना, हमें संतोषजनक कोई रिप्लाई नहीं आया है। और ये हमें रिलीविंग लेटर थमा दिया गया है यहाँ पे 5 तारीख को। देखो इस रिलीविंग लेटर से पहले कोई नोटिस दिया गया था? कोई नोटिस नहीं है सर हमारे पास। बिना नोटिस के हटा दिया गया। आगे क्या एक्शन रहने वाला है आप लोगों का? हमारा अनशन जारी रहेगा। हमारा आंदोलन जारी रहेगा सर। देखो बिना रोजगार वैसे भी जान जा रही है हमारी, कोई है ही नहीं कमाने वाला। जब मैंने पहले ही बात में ये बात कह दी कि हमारे कोई नौकरी वाला है ही नहीं, जब हमारा घर का चूल्हा इस नौकरी पर निर्भर है, वो भी 20,000 की तनख्वाह पर, हाँ, तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं। इससे अच्छा यहीं बैठ के जान निकल जाए।
घर पे कम से कम ये तो ना कहें कि भाई हमें हटा दिया गया। एक जो घर वालों की उम्मीद है, दूर से हम आ रहे हैं, दूर दूर शहर से हम आए हुए हैं सर। यहाँ भिवानी से आता है, कोई चरखी दादरी से आता है सर। मैं कैथल से आई हूँ जैसे सर, अपने पूरे परिवार को यहाँ पर लेके आई हुई सर। मैं कहाँ से आते हैं? सर 80 किलोमीटर समथिंग, 80-88 किलोमीटर स्टेशन टू स्टेशन है। घर से अगर बात करें तो सुबह 6 बजे निकलते हैं और शाम को 7:30 बजे घर पहुँचते हैं। सॉरी सर। घर में कौन कौन है आपके? पूरा परिवार ही है सर। पूरा परिवार है। ये देख लीजिए भाई, बोलते बोलते भावुक हो गए हैं। कहीं ना कहीं एक जो जरिया था नौकरी का वो चला गया है। हमारे इनकम में कमी निकाले सर, कमिश्नर सर हमसे मिले और कमी निकाले कि आपकी अटेंडेंस कम है, आपका वर्क अच्छा नहीं है। सारे हाउस मीटिंग के अंदर जितने भी पार्षद थे, शहर के यूनियन थी, सब ने हमारा साथ दिया सर। अगर हम काम नहीं करते तो उन पार्षदों को हमारे बारे में क्या पता ये कौन हार्टोन के एम्प्लॉई है। कमिश्नर सर को आज तक ये नहीं पता ये हार्टोन के एम्प्लॉई है, लेकिन पूरे शहर को पता है कि ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ये काम करते हैं, यहाँ हमारे पास काम करवाने के लिए आते हैं। वो बाय नेम बाय फेस जानते हैं, बाय नेम बाय फेस जानते हैं। कोई भी कंप्लेंट की कॉल आती है, जी पूनम मैडम से बात करवाना, जी हमारी ये समस्या है, वो समस्या, प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स भी होती है हमारी उस फ़ोन में, प्रॉपर उनको आंसर दिया जाता है जी, उनका रिप्लाई दिया जाता है जी। जहाँ तक अगर मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूँगी, जो हमारी ये देखे कि करो निरीक्षण, हमें कोई समस्या नहीं है, कीजिए आप कि हमारी गलती में सरकार हवाला देती है कि ऑनलाइन अटेंडेंस लगाओ, ऑनलाइन अटेंडेंस लगाओ। हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस चेक करो और उन एक्सपर्ट की चेक करो जो 12 बजे आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं। तो मतलब एक अच्छा काम करने वाले एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है सर, और बोल रहे हैं कि 6-6 हज़ार में हम लेके आएंगे। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, 6 हज़ार में किसी का आज किराया भी पूरा नहीं होता जी। वो अपने आपकी सैलरी कितनी है? पूछनी नहीं चाहिए। मिनिमम लगाकर 20-22 हज़ार सैलरी। अभी जो इन्होंने रिटायर्ड जो प्रोफेशनल कर्मचारी रखे हैं उनकी सैलरी क्या है? 60,000 सैलरी है सर उनकी एक सैलरी पे आप 4 लोग काम कर सकते हैं सर। उनकी रिटायरमेंट भी आती है सर। हमारा तो यही जरिया है सर, सिर्फ एक परिवार चलाने का। हमारे बच्चों की फीस आगे हमें दिखाई दे रही है, कैसे आपके चैनल के माध्यम से निगम पर कमिश्नर को बताना चाहता हूं, अगर ये समय रहते हुए इनको रोजगार नहीं दिया गया तो आगे निगम का सारा स्टाफ हड़ताल करेगा और सारा फील्ड का सफाई कर्मचारी काम का बहिष्कार करेगा। आज हमें हटाया गया, कल को किसी और एम्प्लॉय को हटाया जाएगा सर, ऐसे ही बिना रीजन के। तो हम उसके सख्त कार्रवाई निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नौकरी खाने वाला कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नौकरी खाने वाला कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो भाई लोकेशन मैं बता दूं आपको, फिलहाल हूँ हिसार के नगर निगम के अंदर, और यहाँ पर जो है हार्टोन के कर्मचारियों को यहाँ से हटा दिया गया है। 19 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये कहकर हटा दिया गया है कि हमारे पास बजट नहीं है। और ये कर्मचारी जो यहाँ पर है, इनका सीधा सीधा आरोप ये है कि हमारी जगह पर उन प्रोफेशनल्स को रखा गया है, उन लोगों को रखा गया है कि जो रिटायर्ड हैं और ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं। एक बंदे की सैलरी रहेगी 50,000 रुपये, यानी कि इनके 3 बंदों के बराबर में वो अकेला बंदा सैलरी लेगा। 60 साल की उम्र में जो ये लोग युवा काम कर सकते हैं, शायद वो रिटायर्ड पर्सन काम नहीं कर पाएगा। सरकार अगर ये वीडियो देख रही है तो इसके ऊपर संज्ञान लेने का काम करे और इनके साथ में जितना न्याय संगत कुछ हो सके तो वो इनके साथ में करें। आगे भी इस चीज़ को लेकर कोई अपडेट रहेगी तो हम आपके साथ में सीधा जुड़ेंगे। तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ में। नमस्कार।